नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाना। और आज की इस कड़ी में दर्शकों हम आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में, जो कि हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार देहरादून स्थित उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज के टावर कारगिल रोड देहरादून में मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जिसमें देश भर से चुनिंदा ग्राम प्रतिनिधियों को यानी कि ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे माननीय महापौर श्री सौरभ थपलियाल जी। तो आइए देखते हैं कैसे रहा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का क्या है उद्देश्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। उत्तराखंड का सम्मान उत्तराखंड की टोपी भेंट करते हुए जोरदार तालियां। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि ये देश में पंचायती राज संस्थाओं यानी पीआरआई की स्थापना के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पीआरआई के महत्व और ग्रामीण विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन सेमिनार, कार्यशालाओं, पुरस्कारों, समारोहों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। सरकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए पंचायतों को पुरस्कार भी देती है। और इसी क्रम में हमारी संस्था सांगविन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी, जिसका टैगलाइन है वी केयर फॉर बेटर टुमारो, हर वर्ष आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार का आयोजन करती है, जिसके माध्यम से हम उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को, ग्राम प्रधानों को सम्मानित करते हैं। और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस वर्ष हम अपने कॉलेज उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज के परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जहां देश भर से विभिन्न उत्कृष्ट कार्य कर रही पंचायत प्रतिनिधियों को आज माननीय महापौर देहरादून जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा बात करते हैं आइए इसकी पृष्ठभूमि पर। साल 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली पंचायत की स्थापना हुई थी और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण यानी 24 अप्रैल 1993, जब पंचायती राज को संविधान की 11वीं अनुसूची में स्थान मिला। और इसी दिन वर्ष 1993 में भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया था, जिससे देश भर में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण स्तंभ की जो पंचायत व्यवस्था की रीढ़ है। जी हाँ, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान न केवल गांव का प्रतिनिधि होता है, बल्कि एक मार्गदर्शक, योजनाओं का क्रियान्वयन करता और विकास का अग्रदूत होता है। पेयजल हो, सड़क का निर्माण हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य या स्वच्छता, हर योजना की शुरुआत ग्राम सभा में होती है और उसे जमीन पर लाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ सांसद या विधानसभा तक सीमित नहीं है। इसका सबसे मजबूत स्वरूप गांव में दिखाई देता है, जहां लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और अपने गांव के भविष्य का निर्माण करते हैं। मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन पा लेता है वही मंजिल जो कभी हार नहीं मानता। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती तबस्सुम इमरान जी को कि वे संक्षिप्त में अपने विचार प्रस्तुत करने की कृपा करें। बताना चाहूंगी श्रीमती तबस्सुम इमरान खान ग्राम पंचायत केदारावाला की सरपंच रही हैं और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। और आज इतना अच्छा दिन है
मैं खुद ग्राम प्रधान हूँ, तो हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन ही है। तो इसी दिन को मनाने के लिए और जितनी पंचायतों ने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करने के लिए मैं मैडम कंचन नेगी जी का और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि सौरभ थपलियाल जी जो कि मेयर हैं देहरादून, उनका मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी मेरे सरपंच साथी, प्रधान साथी यहाँ पर आए हैं, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद इस्तेमाल करती हूँ। पंचायतें जो कि निचले लेवल से शुरू होकर हमारे भारत देश का विकास करती हैं और ऐसी पंचायतों को आगे ले जाने का काम ग्राम जनप्रतिनिधि करते हैं और उनको मोटिवेशन के लिए जो कि सम्मान रूप में यहाँ पर सम्मान मिलता है, तो उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मेरे लिए सौभाग्यशाली ये बात है कि आज के दिन मुझे यहाँ पर भी मैडम द्वारा बुलाया गया है और मैंने जितने भी काम अपनी पंचायत में किए हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे से लेकर जितने भी मेरे पंचायत में राशन कार्ड से लेकर या फिर सोलर लाइट से लेकर या फिर पंचायत में सीसीटीवी और सीसी मार्ग से लेकर हमारी पंचायत में पूरे तरह से टाइल्स रोड बनाई गई है। और इसी के चलते मैंने अपनी पंचायत में बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि जो बच्चे कुपोषण के शिकार थे उन बच्चों के लिए कुछ हो नहीं पा रहा था। जब मैं जनप्रतिनिधि गांव के ग्राम प्रधान बनकर आई तो मेरे दिमाग में यही था कि उन बच्चों को जो हमारे गांव के कुपोषण से ग्रस्त बच्चे हैं उनको कैसे कुपोषण से बाहर निकाला जाए, तो उसके लिए विशेष कार्य किए। उन बच्चों को मैंने पंचायत से गोद लिया और उनके लिए जो न्यूट्रिशन उनके लिए ज़रूरी था उनको दिया और उनके मॉनिटरिंग भी की गई। और हम आज देखते हैं कि पंचायत में हम उन बच्चों को कुपोषण मुक्त बना सके हैं और उन बच्चों को हम जो सामान्य श्रेणी में जो ऑरेंज श्रेणी थी उससे लेकर सामान्य श्रेणी में लेकर आए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत एक अच्छा अचीवमेंट रहा है। और तो इसी बात के साथ और एक बार फिर और मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज इस शुभ अवसर पर हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती तबस्सुम इमरान जी। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज लेकर आया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन टूरिज्म। 2025-26 के सेशन के लिए आज ही एनरोल करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557356148 7302712244। हमारा पता है केके टावर, कारगी रोड, निकट भारत पेट्रोल पंप, देहरादून, जहां मिलती है बेहतरीन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स, अनुभवी फैकल्टी, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फ्री क्लासेस के साथ साथ इंटरनेशनल टाई अप्स और 100% प्लेसमेंट की गारंटी। देरी ना करें, अभी कॉल करें 9557356148 पर। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज, जहां सपने नहीं प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री सुधीर रतूड़ी जी को। आपको बताना चाहूँगी कि श्री सुधीर रतूड़ी जी रानी पोखरी ग्राम सभा के सरपंच और बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं अपने देहरादून मेयर हमारे छोटे भाई श्री सौरभ थपलियाल जी को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पंचायत संगोष्ठी प्रोग्राम है माननीय मैडम जी के द्वारा ये किया गया और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे छोटे भाई का संघर्ष एक कॉलेज टाइम से इतना रहा है कि आज उनको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और हम लोग सब उनके लिए एक जोरदार ताली उनके मेयर बन गए। आज 24 अप्रैल का जो दिन है
सशक्त पंचायत के रूप में मनाया जाता है। और हमारी जो कंचन मैडम है, इनके द्वारा ये काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो पिछले साल भी हम लोगों को इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया था और इस बार भी इन्होंने हमें आमंत्रित किया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 2019 नवंबर में जो पंचायतें आई थी, तो वो एक अपने आप में एक मिसाल पंचायतें आई है। 2019 में जो पंचायतें आई थी, क्योंकि इस पंचायतों में हमने जहाँ तक देखा है कि काफ़ी जगह पंचायतों में बहुत बढ़ चढ़ के काम किया और इतनी चुनौतियाँ इस पंचायत कार्यकाल में मिली हैं लोगों को, प्रधानों को। सबसे पहले तो प्रधान बनते ही शपथ के कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही दिनों बाद कोविड एक बहुत बड़ी महामारी पूरे विश्व स्तर पे जो आई थी, तो पंचायत स्तर पे प्रधानों ने जितना जोर से काम किया, जितने लगन से काम किया, अपनी जान की परवाह किए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानों का जो वो रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य वो रहा, उनका अनुभव या समझ लीजिएगा सहयोग रहा है अपनी जनता के लिए। ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी। मैंने पंचायत में आपके मतलब ये लगा लीजिएगा कि हर गली में हर खंबे पे लाइट है, जैसे मैडम ने बताया CCTV कैमरे हैं। जो पंचायत के अंदर जो योजनाएं आती है, जो सबसे अंतिम छोर तक जो पहुंचनी चाहिए, वहां तक वो सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। पंचायतों में यही नहीं रहा कि खाली अब CC रोड बना दी या राशन कार्ड बना दिया या पेंशन लगा दी, उससे अन्य भी जो काम है पंचायत के अंतर्गत, जो लोगों को सुविधाएं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुधीर रतूड़ी जी। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी श्री धन सिंह सजवान जी को, जो कि टिहरी गढ़वाल से हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। ग्राम प्रधान सैन से ये हैं और नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल से। तो एक बार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा काम इनकी पंचायत में भी हुआ है। जो आज यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, लगभग मेरे को भी कोविड-19 तो आ गया था, लेकिन 4 साल से लगातार कुछ ना कुछ अवार्ड मैडम के माध्यम से भी, जो इनका NGO काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं तो इनके NGO से जब जुड़ा था, मैं जब एक कृषि विभाग के माध्यम से भारत सरकार की टीम भी आई थी, तो वहाँ गाँव में भी घूमी थी और उस टाइम काम कर रहे थे हमने। मैडम को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा और मेयर साहब को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा जो देहरादून के मेयर बने। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत में मैंने काम किया था, जब मैं प्रधान बना था, तो प्रधान एक इच्छा नहीं थी बनने की, लेकिन ग्राम वासियों ने बोला कि जब आप सबके लिए कर रहे हो तो एक अपनी ग्राम सभा के लिए भी करो। जब मैं प्रधान बना सर जी, मैंने सोचा था कि कुछ प्रधान तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ हटके करना है कुछ ज़िंदगी में। तो उसमें हमारे वहाँ पे जो 45 साल से बंजर भूमि पड़ी हुई थी बिल्कुल, जिसका स्रोत का पानी नीचे जा चुका था, तो उसको दोबारा से जीवित किया करा। ग्राम वासियों से मिलके, जो गाँव में बेरोजगार थे, उनसे मिलकर मैंने अपनी ग्राम सभा में जो पानी नीचे स्रोत के माध्यम से जा चुका था। और सबसे मेन चीज़ थी जो हमने, हमारा एक्सपीरियंस जो हमने नौकरी करी, जैसे डामों में हमने काम किया, तो डामों का में क्या होता है, पानी जो निकालने के लिए काफ़ी चीज़ निकालनी पड़ती थी। उसी प्रकार मैंने अपनी ग्राम सभा में भी जो स्रोत का पानी नीचे जा चुका था, उस पानी को मैंने लाल मट्टी के माध्यम से और कुछ सीमेंट का लेके मैंने उस पानी को ऊपर लाया। ऊपर लाने के बाद उसमें हमने कृषि विभाग या उद्यान विभाग के माध्यम से टैंक बनाए हमने बड़े बड़े। और आज वहाँ पर इस बार जो है 50 साल बाद वहाँ पे रुपाई हुई इस बार। और गेहूँ भी इस बार मैंने गेहूँ का भी बीज कृषि के माध्यम से मंगाया था, क्योंकि वाकई में जो देखा जाए, अगर प्रधान कोई भी हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, मतलब अगर लेना चाहे तो सरकार काफ़ी कुछ दे रही है। बस धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। संतोष देवी जी, मैं चाहूंगी आप मंच पे आए और अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। बहुत जरूरी है, आज का ये दिन आपके लिए है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम संतोष देवी जी का स्वागत करेंगे। सभी को नमस्कार। धन्यवाद कंचन नेगी मैडम जी का,
जो आज मुझे इस पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैंने अपनी ग्राम सभा में नाली, रोड, पुस्ते, बहुत सारे CCTV, हैंड वॉश इत्यादि सभी कार्य करे, सभी से युक्त है। लेकिन एक ऐतिहासिक कार्य ये है, जो हमारी कच्ची रोडें आज से पहले 10 फीट की थी, वो दोनों साइड पुस्ते निर्माण करा के आज 18 फीट की रोडें हैं, साथ में नाली, लाइट है, सौर ऊर्जा की लाइट है, और हमारा पंचायती घर नया निर्माण हुआ, आंगनवाड़ी नया निर्माण हुआ। इस तरह के सभी पंचायत से रिलेटेड जो कार्य हैं वो सब किए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष देवी जी। आमंत्रित करना चाहूँगी श्री रविंद्र सिंह राणा जी को, ग्राम प्रधान पंचकेत से हैं, टिहरी गढ़वाल से। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद मैम। और विद्या की देवी माँ शारदा की इस पावन मंदिर में उपस्थित इस संस्थान की ऑल इन ऑल आदरणीय नेगी मैडम, यहाँ पर उपस्थित हमारे राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए सरपंच, हमारे सुधीर भाई, धन सिंह भाई, तबस्सुम मैडम और आप समस्त, मैं आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है, विशेष तौर से मैं कहूँ तो मैं न सिर्फ जनपद टिहरी गढ़वाल की बल्कि उत्तराखंड की बहुत ही दुर्गम ग्राम पंचायत से आता हूँ, और हमारी पंचायत जो है 2 जनपदों की सीमा पर है। और जब मैं 2019 में ग्राम प्रधान निर्वाचित हुआ था तो हमारी पंचायत में जो है बुनियादी सुविधाओं का जो है मतलब काफ़ी अभाव था। आप शैक्षिक दृष्टि से देखें या राजनीतिक दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, लेकिन आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से, क्योंकि इससे पूर्व मैं मल्टीनेशनल कंपनी में मैं नौकरी किया करता था, लेकिन जनता के बीच में और लोगों के दुख सुख में काम करने का जज्बा था, तो वो जज्बा मुझे जो है ग्राम पंचायत की ओर खींच लिया है। और कहीं ना कहीं ये मेरे माता पिता का भी सपना था कि मैं अपनी जो है, जो हमारी बैकवर्ड की जो ग्राम पंचायत है, काफ़ी दुर्गम है, उस क्षेत्र के लिए काम करूं। तो निश्चित तौर पर इन 5 सालों में हमने जो है काफ़ी रिकॉर्ड काम किए, और मैं तो उत्तराखंड सरकार का भी और आपके संस्थान का भी आभारी हूँ। तो इस प्रकार के जो है कार्यक्रम लगातार आगे भी होते रहेंगे, और आपका जो है संस्थान और आप जो हैं खूब प्रगति करें, और लगातार इसी प्रकार से आप जो है आगे बढ़ते रहें। मैं अपने इष्ट देवता भगवान नागराज और माता भगवती से आपके और सभी के जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और पुनः इसी प्रकार से हम आगे भी मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़वासी। मैंने भी अपनी ग्राम पंचायत में बहुत बड़ी एक समस्या थी वाटर की। सबसे बड़ी समस्या, लोगों को बहुत पानी की समस्या होती थी, कहीं टैंक मंगाने पड़ते थे। तो मैंने विधायक साहब से, माननीय विधायक जी हैं हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी, उनसे भी आग्रह किया, तो उन्होंने हमारा एक टैंक स्वीकृत किया। आज के टाइम में हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या ख़त्म है। और बहुत सड़कें भी हमारी ग्राम पंचायत में बहुत ही ख़राब थी। अधिकांश मैंने लगभग 10 किलोमीटर के आसपास मैंने सड़कें बनाई हैं वहाँ पर। और कुछ सड़कें तो ऐसी थी कि चाय बागान है महंत जी का हमारा, वहाँ से सड़कें नहीं बनती थी। लोग एक गांव उदियाबाग पड़ता था, हमेशा कच्ची सड़कें होती थी। स्कूल भी लोग बच्चे जो हैं कच्ची सड़कों से जाया करते थे। बरसात के दिनों में बहुत समस्या होती थी, उनसे भी झगड़ के हमने लगभग 5 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। तो सभी मैं आप लोगों से, ग्राम प्रधानों से आगे भी बने तो अपनी ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक कार्य करें। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन। आज जो दिवस मनाया जा रहा है उसकी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और जैसा कि कंचन जी ने कहा है कि बहुत चैलेंजेस आते हैं एक महिला प्रधान के लिए, तो चैलेंजेस तो डबल देखने पड़ते हैं हम लोगों को, क्योंकि हर फील्ड में हम लोगों को अपना बेस्ट देना पड़ता है। बहुत मुश्किल एक चैलेंज होता है एक महिला प्रधान के लिए, लोगों को समझाना और हर फील्ड में जाके कार्य करना। हम लोगों ने सफाई अभियान पे भी बहुत कुछ किया है और बहुत ध्यान दिया है, और बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे हम लोगों के साथ, सभी महिला प्रधानों के साथ, सभी प्रधान भाइयों के साथ।
और ऐसे ही हम लोग काम करते रहें। हमारी ग्राम पंचायत जीवनगढ़ है और काफ़ी बड़ी पंचायत है। जैसा कि मैंने अभी कहा, हम लोगों ने सफाई पे बहुत ध्यान दिया है, हम लोगों ने बाल विकास पे बहुत ध्यान दिया है और हम लोगों का कूड़ा निस्तारण, पहले हम लोगों को बहुत दिक्कतें आई, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी ग्राम सभा है। हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल उससे गुजरे हैं उस कूड़ा निस्तारण के लिए, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही है कि आज हम लोगों की एक स्वच्छ ग्राम सभा है। धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जो अवॉर्डीज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, सुंदर रानी जी जम्मू से और श्री एजाज जी जो फिल्म मेकर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, वो भी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन संदेश उनका यही आया है कि आप सभी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आना चाह रहे थे इस आज के इस पावन अवसर पर, लेकिन जो हादसा हुआ है वो सभी को छूने वाला है, सभी के दिलों को, कि ये वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि समाज है, समाज में जहाँ सकारात्मक लोग हैं तो फिर वहाँ पे असामाजिक तत्व भी हैं। अब समय हो चला है माननीय महापौर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी द्वारा हमारे जनप्रतिनिधियों को 2024-25 के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित करने का। यूँ तो हमारे पास और भी गणमान्य अतिथि बैठे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी समय का अभाव है। माननीय महापौर ने इतने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाला, एक बार पुनः उनके लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने मना नहीं किया इस कार्यक्रम के लिए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती तबस्सुम इमरान खान जी को, कृपया मंच पे आ जाएं। यह है ग्राम पंचायत केदारावाला और इनका स्वागत किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार फॉर द बेस्ट ओवरऑल पंचायत, एक बार जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुधीर रतुड़ी जी को, ग्राम प्रधान रानी पोखरी, एक बार इनको दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण 2025 का पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है आपको बताना चाहूंगी द बेस्ट क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड बेस्ट पंचायत इन जनरेटिंग ओन सोर्स रेवेन्यू और एम्पावर्ड पंचायत के लिए दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां सुधीर रतुड़ी जी के लिए। श्रीमती संतोष देवी कृपया आगे आने की कृपा करें, ग्राम प्रधान है पृथ्वीपुर से, और इनको दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 फॉर द बेस्ट वुमेन फ्रेंडली विलेज पंचायत। महिलाओं के लिए काम कर रही है, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रविंद्र सिंह राणा जी को। तो अगला पुरस्कार दिया जा रहा है वो है श्री प्रवीण कुमार जी के लिए। ये है ग्राम प्रधान ऐठनबाग और इनको दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 फॉर क्लीन एंड ग्रीन पंचायत। मैं बताना चाहूंगी कि श्रीमती सुंदर रानी जी हैं, ग्राम प्रधान शेर मंजिला उधमपुर जम्मू से ये बिलोंग करती हैं और इनको दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 फॉर द बेस्ट ओवरऑल पंचायत। लेकिन क्योंकि जो कल दुर्घटना हुई उसकी वजह से वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं आ पाई, तो मैं अनुरोध करूंगी नेगी जी से कृपया आगे आके उनके बिहाफ में आप अवार्ड ग्रहण करने की कृपा करेंगे। श्री एजाज अहमद खान रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज जम्मू कश्मीर से, और ये भी नहीं आ पाए हमारे बीच में, तो मैं कहना चाहूँगी, मैं अनुरोध करूँगी सुशीला नेगी जी से कि वे उनके बिहाफ में ये अवार्ड लेने की कृपा करेंगे माननीय महापौर जी से श्री एजाज अहमद खान। श्रीमती सारा सुहेल जी, मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि ये ग्राम प्रधान जीवनगढ़ हैं और इनको जो आज दिया जा रहा है वो है आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 फॉर बेस्ट ग्राम पंचायत। श्री धन सिंह सजवान जी कृपया आगे आ जाएं, आपका अवार्ड के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप श्री धन सिंह सजवान जी ग्राम प्रधान टिहरी गढ़वाल से हैं, एक बार आप आगे आ जाएं, नरेंद्र नगर से, और इनको दिया जाता है आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार फॉर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है,
प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। हर लफ्ज जिनका होता है जैसे कोई उजाला, हर बात में जिनकी झलकता है अनुभव का प्याला, उनकी वाणी से निकले हर अल्फाज बनते हैं प्रेरणा। ऐसे आदरणीय अतिथि महोदय से उनके आशीर्वचन के रूप में है अब हमें रूबरू होना। आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय महापौर जी को उनके आशीर्वचन हेतु तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज सैंग्विन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित और आज मुझे कई ऐसी प्रमुख हस्तियों के बीच में रहने का अवसर आपने प्रदान किया है। मैं उसके लिए जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं डॉक्टर कंचन नेगी जी, आप अध्यक्ष भी हैं सोसाइटी की, और जो सचिव हैं डॉक्टर KS नेगी जी, आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे मध्य श्रीमती तबस्सुम इमरान खान जी, आप ग्राम पंचायत केदारवाला की सम्मानित ग्राम प्रधान हैं। सुधीर अतुड़ी भाई, आप रानी पोखरी के सम्मानित ग्राम प्रधान हैं। संतोष नेगी जी, आप पृथ्वीपुर के ग्राम प्रधान हैं। रविंद्र राणा जी मंचखेत के ग्राम प्रधान हैं टीरी गढ़वाल के। श्री प्रवीण कुमार एटनबाग के ग्राम प्रधान हैं। धन सिंह हजवार जी ग्राम प्रधान टीरी। श्रीमती सुंदर रानी जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ एक हृदय विदारक वहाँ पर घटना हुई है, हत्याकांड हुआ है, तो वो क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा के कई कारणों से उपस्थित नहीं हो पाई हूँ। तो सुंदर रानी जी, सारा सुहेल जी और एजाज अहमद खान जी, ये भी उपस्थित नहीं हो पाए हमारे मध्य। परंतु मैंने अभी 3 अपने ग्राम प्रधानों के द्वारा जो कार्य किए गए उनके क्षेत्रों में उसको सुना और बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि वाकई में जो लोग करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई बंदिशें नहीं है। उनके लिए जो सरकार है पूर्ण रूप से सब कुछ देने को तैयार है। हमने देखा है जो भी करना चाहते हैं, हम लोग 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हम जब चुनते हैं तो उसके बाद कई प्रकार के हमारे पे दबाव भी होते हैं। कई अपने पास इस तरह के लोग होते हैं कि वो हमको कुछ रास्ता दिखाने का काम करते हैं, कुछ सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, कुछ गलत रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अब वो चुनना हमारे हाथ में कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं और अपने ग्राम को या जिस क्षेत्र से हम प्रतिनिधि बन के आए हैं वो उस ओर लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे सुधीर भाई, मैंने स्वयं जाके देखा है आपके ग्राम में, क्योंकि अपनी विधानसभा भी वो है और मैं वहाँ पे काफ़ी मैं सक्रिय भी रहा। तो मैंने देखा है कि आप लगातार निरंतर अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं, बने रहते हैं। जैसे आपने ये कूड़ा उठाने वाली जो आपकी गाड़ियाँ वहाँ पे लगाई या सबसे शुरू लिया है, या आपने अपने माध्यम से इसकी पहल करी, बहुत अच्छी शुरुआत करी आपने। ऐसे ही हमारे धन सिंह भाई ने जैसे बताया कि कई प्रकार से जैसे वो काला गेहूँ और उसकी क्या क्या मतलब उसके अंदर विद्यमान है, कितने प्रकार के उसके अंदर औषधीय गुण विद्यमान हैं, इन विषयों पे अगर हम जानकारी लेकर अपने क्षेत्रों में
और अपनी भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, अपने यहाँ की जलवायु को देखते हुए अगर हम इस प्रकार के चीज़ों में कहीं कोई नया प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आप समझिए कि ऐसा कोई अवार्ड नहीं है इस भारतवर्ष के अंदर जो हमको नहीं मिल सकता। पर चाहे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, चाहे राष्ट्रपति जी के द्वारा, कहीं पे भी हमारा जो एक छोटी सी इकाई है गांव की इकाई, उस गांव की इकाई को और राष्ट्रपति जी के पास जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन 5 साल के अंदर वो पूरी अपने भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में भी कहीं ना कहीं अपना नाम स्थापित कर सकता है। और ऐसा कार्य आप सब लोगों ने किया है, इसके लिए आज आप यहाँ पर सम्मानित यहाँ पे किए गए हैं संस्था के द्वारा। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आप सब लोगों के मध्य आया हूँ। मैं शहरी इकाई से आता हूँ, परंतु आज जो है वो अपना पंचायती राज का आज दिवस है। ये 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तौर पे, और उसके बाद हम इसे मनाते हैं 24 अप्रैल को। तो उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और समाज के ऐसे चुनिंदा यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं जिन जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में कुछ ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो कि अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, जिसका अनुसरण करना चाहिए बाकी लोगों को। और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आप सब लोगों के बीच में आके यहाँ पे सुनने को मिली। और मैं भी अपने यहाँ कम से कम मैं शहरी इकाई से आता हूँ, देहरादून शहर में हूँ, परंतु वहाँ पे भी कई प्रकार से ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं आप सब लोगों से वहाँ पे सीख कर अपने यहाँ पे भी उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों के बीच में आके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं भी अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो आप सब लोगों से आगे भी संपर्क में रहूँगा, और जिस प्रकार की योजनाएँ कुछ ऐसी हम यहाँ देहरादून में और शुरू कर सकें, क्योंकि अभी तो मेरी शुरुआत ही है। तो पर आगे दोबारा से फिर आप बुलाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा कुछ और अपने यहाँ के संस्मरणों के साथ, कुछ हम किसी चीज़ में पास हो रहे हैं तो उसके साथ, किसी चीज़ में फेल हुए तो उसके साथ भी आप सब लोगों के मध्य दोबारा बार बार आते रहेंगे। इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक कंचन जी का, बाकी सब जो भी यहाँ पर आए प्रतिभागी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए समय समय पे हमें बैठना चाहिए, आपस में आदान प्रदान होगा विचारों का, तो आइडिया आएगी। तो इतना कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी। और आपके लिए तो कहना चाहूँगी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय महापौर जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम का हम यहीं पे समापन करते हैं, और कुछ चंद पंक्तियाँ आप सभी प्रधानों के लिए जो मैंने लिखी हैं। अर्ज़ किया है, धरती से जुड़ा सपनों से ऊंचा, गाँव का है वो सच्चा रखवाला, हर चेहरे पर मुस्कान लाने को दिन रात जो रहता है वो है हमारा ग्राम प्रधान। न पहनता ताज कोई, न गहनों से सजे सिंहासन पर बैठता है, लेकिन जब गांव की बात हो तो सबसे पहले वही खड़ा दिखता है। टूटी सड़क हो या खाली कुआं, बीमार वृद्ध या बच्चा उदास, हर चिंता उसकी अपनी बनती, हर पीड़ा में उसका होता है एहसास। पंचायत की चौपालों में विकास के बीज वो बोता है, भविष्य गढ़ने की खातिर आज की नींव वो खोदता है। महिलाओं को अधिकार दिलाना, युवाओं को रास्ता दिखाना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की राह में हर बाधा से लड़ जाना। वो नेता नहीं, वो रक्षक है, हर गांववासी का वो सपना है, हर दिल में उसका नाम लिखा है। वही ग्राम प्रधान हमारा अपना है, वही ग्राम प्रधान हमारा अपना है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज के इस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया, इतने शॉर्ट नोटिस पे, जो भी आप लोग सभी आदरणीय सरपंच, आपने फॉर्म भरे और आपने अपने पंचायत के बारे में किया। बहुत सारे फॉर्म हमें रिसीव हुए, उनमें से कुछ सरपंचों को जो उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए उनको हमारी संस्था द्वारा चुना गया। तो मुझे अच्छा लगता है कि गागर में सागर जो आज हमें दिखाई दे रही है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। जितने भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो लगता है उस उद्देश्य के साथ और दिल से हमारे साथ जुड़े हैं, और जितना भी कहूँ शायद कम होगा। माननीय महापौर जी का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फ़ोन के माध्यम से स्वीकार किया ये हमारा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनना। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़े होते हैं वो अलग ही आपको दिखाई देंगे, और जिस उनके प्रेजेंस से ही, उनके यहाँ पे उपस्थिति से ही हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगे हैं। अनुरोध करना चाहूँगी डॉक्टर नेगी जी से कि वे माननीय महापौर जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। एक बार जोरदार ताली हमारे महापौर जी के लिए।
और साथ में एक प्रशस्ति पत्र उनके लिए भी कि वो जमीनी स्तर पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देहरादून की काया पलटने के लिए। मैं पुनः उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। जय बद्री विशाल, जय भारत, जय उत्तराखंड।